हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर। हम खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम अंजाद है। यार भाई जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पाकिस्तान पे ईरान के ड्रोनों ने कर दिया है बड़ा हमला और ध्वस्त कर दिया है सब कुछ। भाई क्या बोल रहे हैं? ईरान के ड्रोन ने? अमेरिका आ रहा था ना हमला करने। अमेरिका ने अपनी शिपमेंट्स पहुंचाई, उन शिपमेंट्स को पाकिस्तान में उड़ा दिया। ये देखो भाई साहब, यानी ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि मैं झुकूंगा नहीं साला, मैं सीधा युद्ध करूंगा। ये देखो वो पुष्पा वाला डायलॉग मुझे से याद आ काशी के अंदर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो भाई साहब? आज करते हैं भाई साहब, कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान का क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात। कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से, और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमला करेंगे। हाँ, ये कर सकता है अटैक। और अटैक की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है अमेरिका ने जो हथियार उसको भेज रहे थे इस्लामाबाद को कि अभी अपने पास रख, तैयार हो जा, क्योंकि आपकी तरफ से अगर मुझे ईरान पर हमला करना, जो वो करेगा। पहली बात तो यह है कि ईरान ने एक बड़ी जबरदस्त गेम खेली है, जैसे अमेरिका ने ये गेम खेली ना। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो क्या फिर हम अपने मुल्क को ऐसे ही जाने देंगे, बलि चढ़ने देंगे सब कुछ? अब अगर ईरान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वी आर गोइंग टू फायर आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और उन्होंने दिखावे के बाद भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। पाकिस्तान इजीएस्ट टारगेट है और पाकिस्तानी दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल, इन जर्नैलों का जो माइंडसेट है वो कहते हैं कि आ जाओ, फंसाओ, हम बताएंगे ईरान को कि किधर अटैक करना है। जब अटैक हो जाएगा तो यूएस मजीद फोर्सेस अंदर भेजेगा। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पैदा होते हैं 72 गुणों के लिए, इस धरती पे कुछ मिलता नहीं है, तो अगले जीवन में उनको। दूसरा ये कि अगर ईरान काउंटर अटैक करता है तो उसके बाद बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम उसकी काउंटर अटैक को रोक सकें। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने कराची एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक किया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका एक बड़ा कंसाइनमेंट पाकिस्तान भेज रहा था हथियारों का, लेकिन किसी तरह यह खबर ईरान को पता चल गई और ईरान ने कराची में ड्रोन अटैक कर दिया। दोस्तों, यह खबर अभी पाकिस्तानी मीडिया में छुपाई जा रही है, लेकिन कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने पहले ही ये बता दिया था कि बहुत जल्द ईरान पाकिस्तान में अटैक कर सकता है, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के हाथों बिक चुका है और ईरान के खिलाफ अमेरिका को बेस प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान जितने भी अमेरिकन बेस हैं मिडिल ईस्ट या आसपास, उस पर डायरेक्ट अटैक करेगा। तो लगता है कि शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का ही लगा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय हिंद। ट्रंप यूरोपीय ममालिक को धमकी दे रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जिसमें बर्तानिया भी आ जाता है, कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में आपने मुझे टक्कर देने का सोचा भी तो मैं आप सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, सब पे एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। तो 7 टाइम्स टैरिफ की बात कर रहा है। सो ऐसा बंदा जो ना दोस्त, मैं फिर उस पॉइंट को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, ना दोस्त अरब ममालिक का मान रख रहा है, ना यूरोपीय ममालिक का मान रख रहा है। फिर हमने ऐसा क्या सौदा बेच दिया है? पाकिस्तान के कौन से मफादात बेच दिए हैं? क्या पाकिस्तान का एटमी निजाम बेच दिया है? क्या हमने ऐसा बेच दिया है कि ट्रंप कहता है ये मेरा फेवरेट मील मार्शल है, लेकिन यूरोप से भी लड़ने के लिए तैयार है, अरब ममालिक की भी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, मोदी तक को रुसवा कर रहा है। सोचें कि क्या किया गया होगा, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और अमेरिका तो वैसे भी दोस्ती नहीं करता, अमेरिका सिर्फ मफादात देखता है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, काश हम लोग ये समझ सकें और गहराई में जा सकें। और इस एंगल से कोई भी बात नहीं कर रहा, हम बस सतही सी बात करके कोई वीडियो हो गई देख के बस अपने खाना खा के पेट पे हाथ मार के सो जाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान कर दिया गया है, तब ये तारीफें हुई हैं। अजीजा नेमन, एक तरफ तो जो हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट की इमेजरी है उससे पता ये चलता है कि जो अमेरिका की फोर्सेस, ड्रोन्स और उनके तैयारे पाकिस्तानी एयर बेसिस के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से ईरान की तरफ से ये मुबैना धमकी दी गई थी कि वो कराची में स्मुगली एयरबेस के ऊपर भी जो है, और उसके अलावा शमसी एयरबेस के ऊपर भी, दालबदीन के ऊपर भी वो मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं अमेरिकी असासों के ऊपर, अगर
अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, तो जो मिलिट्री सैटेलाइट इमेजरी जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, वो बताती है कि पाकिस्तान से जो एसेट्स हैं, जो एयरफोर्स के एसेट्स हैं, यूएस एयरफोर्स के, वो इस वक्त मौजूद नहीं है किसी भी बेस के ऊपर, ना जगबाबाद पे, ना भंडारी के ऊपर, ना कराची के अंदर, ना दालबदीन में। अमेरिकन एसेट्स वहां से मूव कर गए एक तरफ तो, और दूसरी तरफ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कल रात जो अटैक होने वाला था उसकी तफसीलात हमारे पास मौजूद है, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन खबर ये चलाई जा रही है और इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी है कि पेंटागन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। लेकिन इससे बड़ी खबर ये है कि ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये कहां से मूव किया है और क्यों मूव किया है, ये असल खबर है जिसके ऊपर कोई नजर नहीं रख रहा। और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो वीजा बैन लगा दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर बैन नहीं लगाया गया है। ये अहम खबर है। सर, कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से, और सुना है ईरान। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। वो जो एक खेती मार्शल है ना जिहादिस्तान का, जो खेती करता है, फील्ड में काम करता है, जो मार्शल पिंजरे वाली मुनिया, तो वो अमेरिका गया था एटसेट्रा। उस समय ट्रंप ने उससे, अब जो सामने आ रही है खबर, उससे कहा था कि देख टाइगर, ये रेड चेहरा सब बकवास है, तेरे पास कुछ नहीं है। वो लेके तो गया था अपने साथ वहां दिखाने के लिए, देखो जी मैं दुकानदार हूं, मैं सेल्समैन हूं। उसने कहा ये चीज है कि हमने ईरान को ठोकना है। अब जो क्या है, इजराइल अपने बॉम्बर्स यूज करेगा जो मैंने दिए। बिल्कुल तो साफ साफ बोल दिया, जिधर जिधर अमेरिकन चीजें होंगी ना, किधर जिधर उसकी जहाज या कोई ऐसे खड़े होंगे, मैं उसे हिट करूंगा भाई। हाय पाकिस्तान पे पहला हमला हो गया है ईरान की तरफ। ईरान ने दिवाली मनाई है भाई साहब। ये क्या बन गया वो से देखो यार, ईरान को पता कैसे चला है वो इतना जल्दी कि इधर चीजें हैं अमेरिका की। उन्होंने तो ऐसा हिट किया तो सब कुछ उड़ा के रख दिया। क्या पता भारत ने खबर दी हो। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि भारत की रॉ हर तरफ है। हाँ। भारत की सैटेलाइट हर तरफ है। हाँ। और इस टाइम में ईरान ने भारत से मदद मांगी, तो क्या पता भारत ने अंदर अंदर से मदद भी कर दी। वो यार उस दिन मदद भी मांगी है, बिल्कुल। तो भाई उसने बोला कि पाकिस्तान के इस पॉइंट पे भाई सब आज चुका अमेरिका मार मिसाइल या मार ड्रोन और सब कुछ तबाह और आग का ढेर बना दिया। और अब भाई साहब अमेरिका इस टाइम बिल्कुल सदमे में है कि ये क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर। यार लेकिन एक बात करूं, अगर ऐसा हुआ, मैं पाकिस्तानियों की एक ही बात बोलूंगा, यार क्या फायदा उनके चाटने का, कि भाई साहब एक तरफ तो वो हमारे वीज़ों को बैन करते हैं, हम पाकिस्तानियों को कुत्ता समझ के उन्होंने पिछवाड़े पे लात मारी, और दूसरी तरफ उनकी हड्डी को चूप रहे हैं हम। यार देख ना, हम कितना उनको चूपा लगा 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 के थक गए, पॉलिश कर कर के थक गए, तब भी उन्होंने हमारी वीज़े बैन कर दिए। वीज़ा बैन कर, भारत अंदाजा लगा ना, अगर ये होता हम पॉलिश करते तो हमारा नाम ना लिखता ना। भारत ने बूट भी पॉलिश के बावजूद, और उसके बावजूद हम लोग सोच रहे हैं कि हम भारत अपना ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने अड्डे देंगे। ये देख ले क्या बना हुआ तो बस सीधी सी बात है, पैसे का गेम है, वो हमें पैसे देगा। सीधी बात है, अगर ईरान हम पे हमला कर दे तो पाकिस्तानियों उस पैसे से ज्यादा नुकसान हमारा है, इधर की आम जनता मारी जाएगी। ईरान हमारे साथ है, उसके जो मिसाइल 1000 किलोमीटर है सारा, हाँ ना, उसके 2000 किलोमीटर वाले नहीं यार देखो, उसके हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसने इजराइल जैसे की फाड़ के रख दी थी। इजराइल ने चीख एक दफा मारी थी कि भाई साहब ये क्या कर दिया ईरान ने, तो हम तो फिर किसी खेत की मुझे अंदाजा लगा उसके पास देख ले, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, आयरन डोम। वो ना रोक सका, तो हमारे पास जाना का क्यों ना, क्या रोकेगा? वो जो कायद-ए-आज़म के जमाने का डिफेंस सिस्टम है, वो कहां से रोकेगा? खतरा भाई, खतरा बढ़ गई भाई, बहुत बड़ा हमला हुआ है। हम पर इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।